गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में चैप्टर नंबर 9 में एक कहानी है जिसका नाम है सुखी कौन। तो चलिए हम कहानी को पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं। राजनगर में एक सेठ रहते थे। उनका नाम था बनारसी दास। उनके पास बहुत सा धन था। वे सब सुविधाओं से पूर्ण शानदार भवन में रहते थे, परंतु इतने पर भी उनके मन में शांति ना थी। वे अपने नाती पोतों तक के लिए चिंता करते थे और उनके लिए बहुत सारा धन जुटाना चाहते थे। यहाँ राजनगर की बात की जा रही है कि राजनगर में एक धनी व्यक्ति रहता था, यानी धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम था बनारसी दास। उसके पास बहुत सा धन था, यानी वह बहुत ही धनी व्यक्ति था। वह शानदार महल में भी रहता था, परंतु उसके मन में चैन ना था, यानी शांति नहीं थी। उसके पास जितना धन था वह उतना से ही संतोष नहीं कर पा रहा था, यानी उसे और भी धन की चाहत थी। वह हमेशा इसी चिंता में रहता था कि उसके पास और कैसे ज़्यादा धन आ जाए, जिससे उसके आने वाले पुस्त, यानी उसकी आने वाली जो पीढ़ी है, वह भी शांति से सुख चैन से अपना जीवन यापन कर सके। एक दिन नगर में एक संत पधारे। वे बहुत ज्ञानी और सरल स्वभाव के थे। उसी नगर में एक दिन एक महात्मा पधारे। वे बहुत ही ज्ञानी, यानी ज्ञानवान और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर देते थे, यानी जो भी उनकी शरण में जाता था वह उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते थे। सेठ जी ने उनके विषय में सुना तो मन में उनसे मिलने की इच्छा जागी। जब सेठ जी ने भी यह बात सुनी कि उनके नगर में एक संत पधारे हुए हैं, तो सेठ भी उनसे मिलने की इच्छा जाहिर करने लगा, यानी उनसे मिलना चाह रहा था। दूसरे दिन सेठ जी पैदल चलकर संत जी की सेवा में उपस्थित हुए। दूसरे दिन ही सेठ जो हैं पैदल ही संत जी से मिलने के लिए, यानी महात्मा से मिलने उनके पास पहुंच गए और उनकी सेवा में हाजिर हो गए। पास पहुंचकर उन्होंने महात्मा जी के चरण छुए और बैठ गए। जब वे संत के पास पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने उनके पैर छुए और वहां पर जाकर बगल में उनके बैठ गए। महात्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके अच्छे संस्कार को देखकर महात्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, और आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। यह सुनकर सेठ जी खुश हो गए। यह बात सुनते ही सेठ जी को बहुत खुशी हुई, क्योंकि वह तो उनके अंदर तो मन में इच्छाएं थी और भी ज़्यादा धन प्राप्त करने की। तो उन्हें ऐसा लगा कि महात्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया है कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, तो अब तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी ही हो जाएंगी। कुछ क्षण बीतने पर महात्मा जी ने फिर कहा, पर इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। सेठ ने पूछा, मुझे क्या करना होगा महाराज, आज्ञा कीजिए। और कुछ देर रुकने के बाद फिर महात्मा जी ने सेठ बनारसी दास से कहा कि तुम्हारी मन की इच्छाएं सारी पूरी हो जाएं, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। यह सुनते ही सेठ को जिज्ञासा हुई और उसने पूछा कि मुझे क्या करना होगा महाराज, यानी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसे क्या करना होगा। आप मुझे आज्ञा कीजिए, यानी आप मुझे आज्ञा दें। संत ने कहा, आपके पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है, आप जाकर पहले उन्हें भोजन दे आइए। तब संत ने, यानी महात्मा ने कहा कि आपके पड़ोस में, यानी आपके घर के बगल में एक गरीब परिवार रहता है और आपको वहाँ जाना है और वहाँ जाकर के उस गरीब परिवार को आपको भोजन खिलाना है। सेठ बनारसी दास आज्ञानुसार तत्काल अपने निर्धन पड़ोसी के पास गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि
इस परिवार में माँ और उसकी एक बेटी थी। दोनों काम में लगी थीं। उन्होंने सेठ की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। जैसे ही बनारसी दास अपने पड़ोस के घर में गए तो उन्होंने देखा कि उस निर्धन परिवार में वहाँ उसकी माँ और उसकी एक बेटी है जो कि अपने काम में व्यस्त है। दोनों काम में लगी थीं। उन्होंने सेठ की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ एक बूढ़ी माँ है और उसकी एक बेटी है जो टोकरी बना रही हैं, यानी दोनों अपने काम में व्यस्त हैं। सेठ बनारसी दास खाना लेकर के उनके लिए आते हैं, लेकिन उन दोनों का ध्यान सेठ की ओर नहीं जाता है। यह देखकर सेठ को आश्चर्य भी हुआ कि वह खाना लेकर के उस गरीब परिवार के लिए आए हैं, लेकिन उनका ध्यान खाने की ओर नहीं है और सेठ की ओर भी नहीं है। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने के बाद सेठ ने माता और पुत्री से कहा, यानी कुछ देर इंतजार करने के बाद सेठ दोनों माँ बेटी से कहते हैं, माँ मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ। यानी उस बूढ़ी स्त्री से सेठ बनारसी दास कहते हैं कि मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूँ, मेहरबानी करके इसे ले लीजिए, यानी कृपा करके आप इसे ले लीजिए, इस भोजन को ग्रहण कीजिए। माँ ने उत्तर दिया, बेटा आज का भोजन तो मेरे पास है, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तब उस बूढ़ी स्त्री ने कहा कि बेटा आज के लिए मेरे पास तो भोजन है ही और मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। उसने यह कहकर भोजन को एक तरह से ठुकरा दिया, क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर विश्वास था। तो उसने बनारसी दास को कहा कि मैं यह भोजन नहीं ले सकती। माँ भोजन की आवश्यकता तो बराबर बनी ही रहती है, इसलिए यह कल के लिए रख लीजिए। बूढ़ी स्त्री के उत्तर को सुनकर सेठ बनारसी दास को भी आश्चर्य हुआ कि इतना निर्धन परिवार होने के बावजूद वे भोजन को ठुकरा रहे हैं। तो बनारसी दास ने कहा कि भोजन की आवश्यकता तो हमेशा बनी रहती है, यानी अगर आज के लिए है तो कल के लिए फिर भोजन की चिंता करनी होगी, इसलिए आप इसे कल के लिए रख लीजिए, इस भोजन को कल के लिए आप रख लीजिए। कल की चिंता मुझे नहीं, मुझे भगवान पर भरोसा है, वे ही अवश्य कल भी भोजन जुटाएंगे। तब वह बूढ़ी स्त्री कहती है कि कल की मुझे चिंता नहीं, यानी कल मुझे भोजन मिलेगा भी कि नहीं इसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मुझे भगवान पर भरोसा है, वे ही अवश्य कल भी भोजन जुटाएंगे। यह कहने का मतलब यह था कि उस बूढ़ी स्त्री को अपने मेहनत पर बहुत विश्वास था और उसे यकीन था कि यदि वह मेहनत करेगी तो वह कल के लिए भी अपना भोजन का प्रबंध अवश्य कर लेगी। और मेहनत करने वालों के साथ भगवान तो साथ होते ही हैं। तो उसे अपने ऊपर और भगवान के ऊपर भी भरोसा था कि अगर मैं मेहनत करूंगी तो मैं मेहनत से कल के लिए भी भोजन जरूर जुटा लूँगी। माँ की बात सुनकर सेठ बनारसी दास खड़े के खड़े ही रह गए। उनकी समझ में आ गया कि धनहीन होते हुए भी यह परिवार संतोषी होने के कारण पूर्ण सुखी है। सेठ जी समझ गए कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। यहाँ जब बूढ़ी स्त्री ने उन्हें यह कहा कि मुझे कल की चिंता नहीं है, यह सुनकर सेठ बनारसी दास अवाक रह गए। उनकी समझ में ही नहीं आया कि एक धनहीन परिवार यानी एक गरीब परिवार इतना संतोषी भी हो सकता है, यानी उसे इतना संतोष है, यानी वह अपनी मेहनत पर ज़्यादा विश्वास कर रहा है। वह धन को जमा करके रखना नहीं चाह रहा है, वह चाहता है कि जो मुझे मेहनत से मिल जाए मैं उसी में सुखी रहूं और मैं कल के लिए फिर कल मेहनत करूंगा और उतना धन मैं अवश्य जुटा लूँगा, लेकिन मैं ज़रूरत से ज़्यादा धन जुटा करके अपने आप को
अपनी ही नज़रों में नीचे नहीं गिराऊंगा, क्योंकि मुझे जितना धन की आवश्यकता है हमें उतना ही रखना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा धन हमें बटोरना नहीं चाहिए, वह लालच की भी निशानी है। कहा भी गया है संतोषम परम सुखम, यानी जिसके पास संतोष है वही दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी भी है। इसलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा संतोष से रहना चाहिए, और संतोष से बड़ा कोई दूसरा धन नहीं होता है, क्योंकि संतोष रखने वाला ही जीवन में सबसे सुखी होता है। तो इस कहानी को हमने पढ़ा, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, आइए शब्दार्थ को भी देख लेते हैं। सुविधा, सुविधा का अर्थ होता है आसानी। स्वभाव, स्वभाव का अर्थ है आदत। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतज़ार, प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना। शांति, शांति का मतलब है चैन। उपस्थित यानी हाजिर। आवश्यकता यानी ज़रूरत। ज्ञानी यानी जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। तत्काल, उसी समय। धनहीन यानी गरीब। इस तरह से हमने शब्दार्थ को भी देखा। मैंने आपके बुक में कुछ कठिन शब्दों को रेखांकित किया है, जिसे मैंने अपनी कॉपी में भी लिखा है, आइए उसे भी एक बार देख लेते हैं। आपके बुक में मैंने इन शब्दों को रेखांकित किया है कठिन शब्द के रूप में। पहले नंबर पर है सुविधाओं। दूसरा नाती पोतों यानी अपनी आने वाली पीढ़ी। तीसरे नंबर पर है ज्ञानी। चौथा उपस्थित। इच्छा पूर्ति। मेहरबानी। शानदार। चिंता। स्वभाव। महात्मा। आज्ञानुसार। आवश्यकता। शांति। जुटाना। भक्तों। आशीर्वाद। तत्काल, और अंत में है संतोष। इस तरह से हमने कठिन शब्द और शब्दार्थ को भी देखा। आप कठिन शब्द को और शब्दार्थ को अपने क्लास पर कॉपी में लिख लेंगे और शब्दार्थ को आप याद भी कर लेंगे। आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये सभी चैप्टर्स जो भी मैंने पढ़ाए हैं सबसे क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आप सभी चैप्टर्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे और मिडिल क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्वेश्चन ही आएंगे। इसलिए आपको पूरे चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और कल हम कुछ अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।